Hello students, today we are going to discuss about the first chapter of PC Ren's grammar of class 8th, that is the determiners. तो इस चैप्टर में हम determiners के बारे में बात करेंगे. So let's start. In the midst of all the 8 parts of speech, there is also another word class called determiners. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो उनमें से एक अनदर वर्ड क्लास है जिसको डिटरमाइनर्स कहा जाता है. इससे पहले, क्योंकि 8th क्लास में आप इसी को डिटरमाइनर्स के रूप में पढ़ते हैं, इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर और द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन द चैप्टर ऑफ आर्टिकल्स. A determiner is a word which comes before a noun. एक डिटरमाइनर वो शब्द होता है जो एक नाउन से पहले आता है. बिफोर मीन्स पहले आता है. एंड लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन. और वो उस नाउन के, जिस नाउन से पहले वो आता है, जिस नाउन से पहले उसको प्लेस किया जाता है, तो उस नाउन के मीनिंग को लिमिट्स कर देता है. यानी उस नाउन की जो अर्थ हैं उसकी व्याख्या कर देता है. और शोज़ विच पर्सन और थिंग इज़ बीइंग रेफर्ड टू. और ये दर्शाता है कि वो इंसान या वो जो चीज़ है वो किस बारे में है या वो किसकी है. आवर, हिज, देयर, वन, टू एंड सो ऑन. यानी वो हमारी है, उसकी है, उनकी है, एक है, दो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी जो मीनिंग है, मीनिंग का मतलब वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता है, उसको आइडेंटिफाई कर देता है उस नाउन को जिससे पहले उसको प्लेस किया जाता है. किसको प्लेस किया जाता है? डिटरमाइनर को प्लेस किया जाता है. आर ऑफन ट्रीटेड एज एडजेक्टिव्स इन ट्रेडिशनल ग्रामर्स. और जो ट्रेडिशनल ग्रामर्स हैं उनमें इन डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है. डिटरमाइनर्स कैन बी अरेंज्ड इन वेरियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाउन्स विद विच दे आर यूज्ड. यानी डिटरमाइनर्स को बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज़ में अरेंज किया गया है. और ये अरेंजमेंट जो इनका किया गया है वो नाउन, टाइप ऑफ नाउन्स के हिसाब से किया है कि वो नाउन्स जो है वो काउंटेबल्स हैं और अनकाउंटेबल्स हैं, इसके हिसाब से उनका क्लासीफाई किया गया है. और जिस हिसाब से वो यूज़ किए जाते हैं, विद विच दे आर यूज्ड, यानी ये नाउन किस हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, यानी अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन दोनों जिस हिसाब से यूज़ किए जाते हैं उसी हिसाब से इन डिटरमाइनर्स को अरेंज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. हियर आर द क्लासिफिकेशन, हियर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिटरमाइनर्स. सो लेट्स सी. काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स के प्रकार, कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, किस तरह के डिटरमाइनर्स हैं. डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में द को प्लेस किया गया है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन को रखा गया है. डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज और दोस को रखा गया है. पजेसिव डिटरमाइनर्स में माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर और देयर को रखा गया है. क्वांटिफायर्स में अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी और एनफ को रखा गया है. नंबर्स की कैटेगरी में 1, 10, 30 एट्सेट्रा एट्सेट्रा को रखा गया है. डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच और एवरी को रखा गया है. जबकि प्री डिटरमाइनर्स में सच, वॉट, रादर और क्वाइट को रखा गया है. तो ये डिटरमाइनर्स का क्लासिफिकेशन है कि इस इतने तरह के डिटरमाइनर्स आपको पढ़ने हैं. इन डिटरमाइनर्स को अगर हिंदी में बताया जाए तो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का मतलब होता है जो कंफर्म हो. इस तरह का जो डिटरमाइनर है वो है द. इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट मतलब जो नॉट श्योर है, जो कंफर्म नहीं है, इनमें ए और एन को रखा गया है. डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स जिनको बांटना होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स जो इंडिकेशन देते हैं. किस तरह का इंडिकेशन देते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस. अगर सिंगुलर में यहाँ है तो उसको दिस लिखते हैं, अगर प्लूरल में यहाँ है तो उसको दीज लिखते हैं. सिंगुलर में अगर वहाँ है या वह है तो उसको दैट लिखते हैं, और प्लूरल में अगर वही आ जाता है तो उसको दोज लिखते हैं.
इस तरह का क्लासिफिकेशन डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में किया गया है। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स यानी अधिकारवाचक या अधिकार सूचक डिटरमाइनर्स रखा गया है जो अधिकार बताने वाले हैं, जैसे कि माई है, योर है, हिज, हर, इट्स, आवर, दियर है। अगर जेंडर के हिसाब से बताया जाए तो माई और योर ये दोनों प्लूरल मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों में आता है। हिज को ही के लिए यूज़ किया जाता है, हर को शी के लिए यूज़ किया जाता है, इट्स को नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आवर को वी के लिए यूज़ किया जाता है और देयर को दे के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इनको हम डिटरमाइनर्स के हिसाब से ना देखें तो ये प्रोनाउंस भी हैं, ये सभी के सभी पजेसिव प्रोनाउंस भी हैं। क्योंकि हम सिर्फ डिटरमाइनर्स के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इनको पजेसिव डिटरमाइनर्स में पढ़ेंगे। क्वांटिफायर्स मीन्स जो हमको मात्रा बताने वाले हैं, जैसे कि अ फ्यू मीन्स थोड़ा, अ लिटिल मीन्स भी थोड़ा होता है, मच मीन्स ज़्यादा होता है, मैनी मीन्स बहुत सारे, अ लॉट ऑफ मीन्स भी बहुत ज़्यादा, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स कोई या कुछ, एनफ मीन्स पर्याप्त। तो ये सभी क्वांटिफायर्स हैं, यानी कि आपकी मात्रा बताने वाले हैं। नंबर्स जो आपको अंक के बारे में बताते हैं या फिर अंकी मान के बारे में बताते हैं, जैसे कि 1, 10, 30, लाख, करोड़ एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स वो होते हैं जिसमें आप हर चीज़ को बांट कर बताते हैं, जैसे कि ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, यानी ऑल मीन्स सारे, बोथ मीन्स दोनों, हाफ मीन्स आधा, ईदर मीन्स या, नीदर मीन्स नहीं, ईच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स हर कोई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। प्री डिटरमाइनर्स वो डिटरमाइनर हैं जो आपको क्वालिटी बताते हैं, किसके जैसा, यानी सच, इस जैसा, वॉट मीन्स किसके जैसा, रादर मीन्स कभी कभी, क्वाइट मीन्स छोड़ देना। तो ये क्वालिटी आपको बताते हैं। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। सो द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल में ए, एन और द, इन तीनों को कंबाइंडली लिखा जाता है। अ इज़ यूज्ड बिफोर अ consonant sound and n before a vowel sound. You have very well known that there are 5 vowels and rest of the 21 alphabet in English that are consonant. तो जो ए को यूज़ किया जाता है जो शब्द कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहे होते हैं, और एन को वहाँ यूज़ किया जाता है, उससे पहले यूज़ किया जाता है जो वर्ड वॉवेल का साउंड दे रहे होते हैं। सो हियर आर सब एग्जाम्पल्स। अ बॉय, तो बी यानी कि बॉय, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी 21 अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। तो बी क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू 5 में नहीं आ रहा है इसलिए इसको कॉन्सोनेंट साउंड माना गया है, और क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए इससे पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अगेन, अ गर्ल, अ कंप्यूटर, अ हाउस, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। यहाँ पर ई बेशक यूज़ हुआ है लेकिन यहाँ पर जो साउंड दिया जा रहा है वो या का दिया जा रहा है, यूरोपियन, इसलिए इससे पहले ए यूज़ हुआ है। यूनिवर्सिटी में भी सेम कंसेप्ट है कि यहाँ पर यू बेशक दिखाई दे रहा है कि ये वॉवेल में आता है, लेकिन यहाँ पर साउंड की जब बात आएगी तो ये साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, और कॉन्सोनेंट के साउंड देने की वजह से इससे पहले अ यूज़ किया गया है। अ यूनियन, एन ऑरेंज। अब यहाँ पर ऑरेंज ए, ई, आई, ओ, यू यानी आ का साउंड दे रहा है इसलिए ऑरेंज से पहले एन को प्लेस किया गया है। अम्ब्रेला में भी आ का साउंड दे रहा है इसलिए एन यूज़ किया गया है। ऑनर में भी एन, ईयर में भी एन, ऑनेस्ट मैन में भी एन का यूज़ किया गया है। द वर्ड्स यूरोपियन, यूनिवर्सिटी एंड यूनियन बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड को प्रेफरेंस दिया गया है। अगर आपका साउंड वॉवेल का है तो आपको एन वहाँ पर लगाना है, अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट का है तो आपको वहाँ पर ए लगाना है। दैट इज़ सिंपल। द वर्ड
आर, ईयर एंड ऑनेस्ट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। तो यहाँ पर ये वर्ड देखने में तो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये एच से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों वर्ड, लेकिन इनका साउंड वॉवल का है, इसीलिए इनसे पहले एन यूज़ किया गया है। इट इज़ द साउंड दैट मैटर्स नॉट द स्पेलिंग, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आर्टिकल को प्लेस करने के लिए कि यहाँ पर साउंड मैटर्स करता है, यानी वो जो आवाज़ वहाँ पर निकल रही है वो वॉवल की अगर निकल रही है तो आपको वहाँ पर एन यूज़ करना है। अगर वहाँ पर साउंड कॉन्सोनेंट का निकल रहा है तो आपको अ यूज़ करना है। आपको नॉट द स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है। लाइक दिस कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है या यूरोपियन है या यूनियन है, इनमें पहले स्पेलिंग यू है तीनों में, लेकिन फिर भी हमने आ का यूज़ किया है। तो यहाँ पर स्पेलिंग मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है कि वो साउंड कौन सी निकाल रहा है वो वर्ड। तो द वर्ड ए एन इज़ कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन इन दोनों को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा गया है। इनडेफिनिट मतलब नॉट श्योर, नॉट कन्फर्म, यानी जिसका कन्फर्मेशन ना हो, जो पक्का ना हो। बिकॉज इट लीव्स इनडेफिनिट द पर्सन और थिंग टॉक्ड अबाउट, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं करते हैं, इनडेफिनिट रखते हैं उस पर्सन को, उस इंसान को या उस चीज़ को जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी जिस इंसान या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो कंफर्म नहीं है, आप उसके बारे में श्योर नहीं है, आपको उसके बारे में 100% कंफर्मेशन नहीं है, पूरा पक्का नहीं पता है, तो आप वहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे। और क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं है तो इसलिए इन आर्टिकल्स को यानी ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा गया है। Here is an example. I want a ruler. Ruler means scale, पैमाना। तो I want a ruler, मुझे एक रूलर चाहिए। अब यहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि रूलर किसका चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए, मेटल का चाहिए, यानी एनी रूलर, कोई सा भी रूलर, किसी भी तरह का स्केल आप दे दें। तो यहाँ पर क्योंकि रूलर आइडेंटिफाइड नहीं है, डेफिनेट नहीं है आप उस रूलर के बारे में कि आप कौन सा रूलर चाहिए, इसलिए यहाँ पर आ यूज़ किया गया है। एंड द सेकंड, क्योंकि रूलर में आर कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए रूलर से पहले आ यूज़ किया गया है। द वर्ड द कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन द वर्ड को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में जो बात कर रहा होता है वो सम पर्टिकुलर थिंग, यानी कुछ खास चीज़ें या किसी खास इंसान के बारे में बात कर रहा होता है, और आप इस चीज़ या इंसान के बारे में 100% श्योर होते हैं, कंफर्म होते हैं, इसीलिए द को डेफिनेट आर्टिकल में रखा गया है। आई रिटर्नड द रूलर, मैंने वो रूलर वापस कर दिया है। तो द यहाँ पर क्योंकि कंफर्म हो गया, सम पर्टिकुलर रूलर, द यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है कि आई रिटर्न, मैंने वही रूलर वापस किया है जो मैंने लिया था, तो इसलिए भी द का यूज़ किया गया है। When we speak about a person or thing for the first time, we generally use a public n, यानी अगर हम किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम अगर बात करते हैं तो हम a और n का यूज़ करते हैं। When we speak about the same person or thing, again we generally use the, लेकिन अगर हम उसी इंसान या उसी चीज़ के बारे में दोबारा बात करते हैं अगेन, तो फिर हमको यूज़ करना होगा द। हियर इज देयर आर सम एग्जांपल्स। अ बॉय मेट अ मैन विद एन एलिफेंट, एक लड़का एक आदमी और एक हाथी से मिला। द बॉय, अब यहाँ पर द बॉय क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि जो लड़का पहले मिला था वही लड़का यहाँ पर भी मिला है। द बॉय सॉ द मैन फीड द एलिफेंट, उस लड़के ने उस आदमी को हाथी को खाना खिलाते देखा, यानी
यहाँ पर वही लड़का है जो पहले उस आदमी से मिला था, इसीलिए यहाँ पर दा लगाया है बॉय से पहले। सेकंड, अ मैन यानी जिस आदमी को उसने देखा था उसी आदमी को यहाँ पर उसने फिर से देखा, इसीलिए मैन से पहले दा लगाया गया है। स्पेसिफाई हो गया था, पहले ये डेफिनेट नहीं था कि वो कौन सा आदमी है, इसलिए ए यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर वही आदमी है, कंफर्मेशन हो गया है कि जिसको पहले देखा था उसी आदमी को अब देखा है, इसीलिए यहाँ पर द यूज़ किया गया है। लास्ट, विद एन एलिफेंट, एक हाथी के साथ देखा था, पहले उसने एक हाथी के साथ देखा था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में उसी हाथी को उसने खाना खिलाते हुए देख रहा है, वो जिस हाथी को उसने पहले देखा था। क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था इसीलिए यहाँ पर एन यूज़ हुआ है, लेकिन सेकंड टाइम उसने वहाँ पर डेफिनेट कर लिया, पहचान लिया उसी हाथी को, यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया, उस बच्चे को डेफिनेट हो गया कि ये वही हाथी है जिसको मैंने पहले देखा था, इसीलिए यहाँ पर द यूज़ किया गया है। अ मैन वंस सेल्ड ऑन अ शिप टू एन आइलैंड, एक आदमी एक बार शिप से एक आइलैंड की यात्रा की, एक आदमी ने शिप से एक आइलैंड की यात्रा की। तो यहाँ पर एक आदमी ने, हमको डेफिनेट नहीं है, नहीं पता कोई भी आदमी था, वो शिप के बारे में नहीं पता, इंडेफिनिट है कि कौन सा शिप था, और ना ही हमको आइलैंड के बारे में पता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर एम कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा था तो हमने अ यूज़ किया है। एस शिप अगेन कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो हमने अ यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर आइलैंड दोनों है, आई का साउंड दे रहा है, वॉवेल का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एन यूज़ किया है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अटैच करते हैं, द पीपुल ऑफ द आइलैंड, अब यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया था कि वो आदमी जिसने उस आइलैंड की यात्रा की थी, तो यहाँ कंफर्म हो गया, डेफिनेट हो गया वही आइलैंड है, इसलिए द यूज़ हुआ है। सॉ द मैन, अब वहाँ के लोगों ने उसी आदमी को देखा, कौन सा आदमी था, फर्स्ट टाइम में तो कोई भी आदमी यात्रा कर रहा था, लेकिन सेकंड टाइम जब वो उस आइलैंड पर पहुँच गया तो कौन सा आदमी था, वही वाला आदमी था। तो सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर हमको कंफर्म हो जाता है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में हमको डेफिनेट नहीं है। फर्स्ट में इनडेफिनिट है इसलिए आ यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ सेकंड सेंटेंस में मैन डेफिनेटली कंफर्म हो गया है कि वही आदमी है, इसलिए द यूज़ किया गया है। कम ऑफ द शिप, कम ऑफ द शिप मतलब उस शिप से वापस आया या उस शिप से आया। कौन सा शिप था, जिस शिप पर उसने यात्रा की थी, जिस शिप पर वो सवार था, सेल कर रहा था, तो उसी शिप को, क्योंकि शिप भी पहले डेफिनेट नहीं था, इनडेफिनिट था, इसलिए आ यूज़ हुआ है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में शिप यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया है शिप का कि वही शिप है, इसीलिए द यूज़ हुआ है। When we speak about a person or thing for the first time, it is not clear which one we mean। यानी जब हम किसी इंसान के बारे में, और पर्सन और थिंग, किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में फ़र्स्ट टाइम अगर देखते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है, इट इज़ नॉट क्लियर, ये साफ़ नहीं होता है, या हमें नहीं पता होता है विच वन वी मीन, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अ बॉय, अ मैन, अन एलिफेंट, ये तीनों ही हमको पता नहीं है कि कौन सा लड़का है, कौन सा आदमी है, या कौन सा हाथी है। वैन वी रेफ़र टू द सेम पर्सन और थिंग अगेन, लेकिन हम उसी इंसान या उसी चीज़ के बारे में दोबारा अगर बात करते हैं, इट इज़ क्लियर, तो हमें ये साफ़ हो जाता है विच वन वी मीन, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में हमने द बॉय लगाया, यानी कंफर्म हो गया कि वही लड़का। द मैन, तो कंफर्म हो गया कि वही आदमी। द एलिफेंट, तो ये कंफर्म हुआ कि वही हाथी जो पहले देखा था। एज अ जनरल रूल वी यूज़ द when it is clear from the context which person or thing we mean। और ये जनरल रूल है कि जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि किस इंसान या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। वी यूज़ ए एन वैन इट इज़ नॉट क्लियर विच वन वी मीन। लेकिन जब हमको ये कंफर्म नहीं होता है कि हम किसके बारे में, किस इंसान या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरली हम वहाँ पर ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। और ए का भी यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर वॉवेल का साउंड मिल रहा हो, और कॉन्सोनेंट का साउंड मिल रहा हो, और एन का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर वॉवेल का साउंड मिल रहा हो। हियर आर सम एग्जाम्पल्स
टू क्लैरिफाई दिस टॉपिक, द मिल्कमैन इज़ कमिंग। अब यहाँ पर द यूज़ हुआ है, तो द मिल्कमैन, दूध वाला। कौन सा दूध वाला? वही दूध वाला जो डेली हमारे घर पर दूध देने आता है। वी नो विच मिल्कमैन, तो हम क्योंकि जानते हैं डेली वही मिल्कमैन हमारे घर पर आता है, चेंज होके तो नहीं आता, एक ही आदमी आता है जो रोज़ाना दूध लेकर आता है, इसीलिए यहाँ पर द यूज़ हुआ है। सेकेंड, अ मिल्कमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में कह रहे हैं अ मिल्कमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल, एक दूध वाले ने अपनी साइकिल गिरा दी। अब यहाँ पर अ मिल्कमैन, अब हम उस मिल्कमैन को नहीं जानते हैं जिसने वो साइकिल गिराई। वी डोंट नो विच मिल्कमैन, हम नहीं जानते कौन से दूध वाले ने गिराई। लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं। कौन सा पार्क? आप डेली एक ही पार्क में जाएंगे या फिर डेली अलग अलग पार्क में जाएंगे? ऑब्वियसली एक ही पार्क में आप डेली जाएंगे, तो क्योंकि द यहाँ पर यूज़ हुआ है, और तो यहाँ पर द पार्क वी यूजुअली गो टू, यानी वो पार्क जहाँ पर हम रोज़ाना जाते हैं। इज़ देयर अ पार्क इन दिस टाउन, लेकिन अगर किसी पार्क के बारे में आप पूछना चाहते हैं, इज़ देयर अ पार्क इन दिस टाउन, कि क्या इस कस्बे में एक पार्क है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, नॉट डेफिनेट, आप कंफर्म नहीं हैं, आप डेफिनेट नहीं हैं, तो वहाँ पर आ यूज़ होगा। द गर्ल स्टैंडिंग देयर इन माई नीज, द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज़ माई नीज, सॉरी, तो वो लड़की स्टैंडिंग देयर जो वहाँ खड़ी है, इज़ माई नीस, वो मेरी भतीजी है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किसको किया जा रहा है? गर्ल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कौन सा वर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है? स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ पर खड़ी है। द वर्ड स्टैंडिंग देयर टेल अस विच गर्ल, यानी जब लड़की के बारे में बात हो रही है, कौन सी लड़की? स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ी है, इसलिए यहाँ पर द यूज़ हुआ है। अ गर्ल वॉज हिट बाई अ बाइक, एक लड़की एक बाइक से टकरा गई, या एक बाइक ने एक लड़की को टक्कर मार दी। क्योंकि बाई यूज़ हो रहा है तो ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। तो वी डोंट नो विच गर्ल, क्योंकि हम उस लड़की के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर आ यूज़ किया गया है। यूज़ ऑफ द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, या फिर आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज इन एडजेक्टिव्स, यू नो वेरी वेल। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड एंड द लास्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। तो या तो आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है, और या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अ मॉडर्न वर्ड जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इसको कह सकते हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, या फिर मॉडर्न ग्रामर में जो वर्ड यूज़ हुआ है सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। कौन से होते हैं? टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट, यानी टॉल का सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है, लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट है, और गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ होता है। एंड एडजेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर इस तरह के एडजेक्टिव आते हैं तो उनसे पहले द का यूज़ किया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकतंत्र जो है वो भारत में है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और इससे ठीक पहले आपको द प्लेस करना पड़ेगा। नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे, या पहले आदमी थे। तो यहाँ पर फर्स्ट से पहले आपको द प्लेस करना पड़ेगा। द इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स, और कॉमन नाउन्स से पहले द का यूज़ किया जाता है, विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काउंट। और ये ऐसी चीज़ों के बारे में, कॉमन नाउन ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जो कि यूनिक होते हैं। दैट इज़ ऑफ विच देयर इज़ ओनली वन थिंग और वन क्लास, जो किसी एक ख़ास चीज़ या किसी एक क्लास के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द स्टार्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो जो चीज़ यूनिक है, उस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वो अनकम्पेरेबल चीज़ है। यानी अगर आप सन को मून से अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं होता है।
तो यूनिक वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, यानी उसके जैसा कोई दूसरी चीज़ ना हो। अगर एक चीज़ इतनी स्पेसिफ़िक है, इतनी यूनिक है कि वो किसी दूसरे के कंपैरिजन करने के लायक नहीं है, तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। द इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स when the name of an animal, plant or any other thing is taken as type of its class। अगर किसी एक क्लास के बारे में, किसी एक पूरी कम्युनिटी के बारे में अगर बात हो रही है, तो उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। द क्रो इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब यहाँ पर किसी एक क्रो के बारे में बात नहीं हो रही, ये पूरे के पूरे जितने भी क्रो हैं, जितनी भी क्रो कम्युनिटी है, उसके बारे में बात हो रही है। तो द क्रो इज़ अ यूज़फुल एनिमल। एक कौवा यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि कौवा एक उपयोगी जानवर है। द ऑस्ट्रिच इज़ अ ह्यूज बर्ड। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिच से पहले द लगाया गया है, इसका मतलब एक ऑस्ट्रिच के बारे में बात नहीं हो रही है, ये पूरे की पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है। यानी कि ऑस्ट्रिच, आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि एक ऑस्ट्रिच एक बड़ी चिड़िया है, आप कहेंगे कि ऑस्ट्रिच एक बड़ी चिड़िया है। यानी कि कोई भी ऑस्ट्रिच हो, वो चाहे कहीं भी मिले, वो एक बड़ी चिड़िया ही होगी। द मैंगो इज़ द बेस्ट फ्रूट। अब आम सबसे अच्छा फल है, तो ये सारे के सारे आम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द यूज़ हुआ है। द बेनियन इज़ अ काइंड ऑफ फिग ट्री। और बेनियन जो ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वो एक तरह का फिग ट्री है। तो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी बरगद के पेड़ होंगे, उसके बारे में बात की जा रही है। द इज़ यूज्ड विद एडजेक्टिव्स विच डू द वर्क ऑफ नाउन्स। द उन एडजेक्टिव के साथ यूज़ किया जाता है जो नाउन का काम करते हैं। किस तरह से? द पुअर आर ऑफन हैप्पियर देन द रिच। यानी अगर नाउन ऐसे हैं, एडजेक्टिव के साथ जब आप द का यूज़ कर रहे हैं, तो वो नाउन का काम करेंगे।